कि मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी को बरी। सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है। दरअसल सबूतों के अभाव में सभी आरोपी को बरी किया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सबूतों के अभाव में सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित सभी आरोपी को बरी किया गया। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता रोहित शर्मा जुड़ चुके हैं। रोहित जी, जैसे कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जितने आरोपी थे 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, जहां तक विषय है मालेगांव ब्लास्ट का, जो 2008 की घटना है, इस पर आपके मैं संज्ञान में सबसे पहले बात लाना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो कार्रवाई की जा रही थी, ये महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा की जा रही थी और बाद में 2016 में एनआईए ने इसको अपने अधीन लिया था। और जिसमें केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे पुरोहित, वो उनको भी उसमें एक्यूज बनाया गया था। और एनआईए ने 2016-17 में ही अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये कह दिया था कि इनके विरुद्ध जो आरडीएक्स को कर्नल पुरोहित के घर पे रखने का जहां तक विषय है और साध्वी प्रज्ञा के द्वारा बाइक के द्वारा बम ब्लास्ट करवाने का जो है, उस पर किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और उन्होंने, जिसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था और ये कहा था कि सब आरोपियों के विरुद्ध में ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलने के पश्चात आज अंततः क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं थे तो सारे के सारे आरोपियों को बरी किया गया है। साथ ही कोर्ट ने 2 लाख रुपए जो मृतक हैं और जो आहत लोग हैं उनको भी देने का उसमें निर्णय दिया। जी बिल्कुल, तो एनआईए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। आरोपी को बरी किया गया। कोई भी सबूत ऐसे मालेगांव ब्लास्ट के मामले में नहीं मिला गया। शुक्रिया रोहित जी तमाम जानकारी हमसे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मुंबई की एनआईए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। विशेष अदालत ने 2008 में हुए मालेगांव धमाके के मामले में 7 आरोपी को बरी किया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने ये बड़ा ही घटना नक्कीच दुर्दैवी आहे, पण प्रॉसिक्युशन जी डेथ झाली, 6 डेथ झाली, ते प्रूव्ह करू शकले। ज्या 2 घटना झाल्या होत्या त्यावेळी, की एक ब्लास्टची घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉब ने जे काही केलं होतं या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। तपास यंत्रणांनी पुरावे देऊ शकले नाहीये। मराठी तपास यंत्रणा पुरावे देऊ शकलेले नाहीयेत। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है
वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश धावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है, और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग अभी आगे की क्या रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचे